हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य विस्तार किया और उसके बाद वे या तो किसी बीमारी से मौत के घाट उतरे या फिर युद्ध में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो सम्राट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया, संपूर्ण भारतवर्ष पर राज भी किया और भारी देशों तक उनका साम्राज्य का परचम लहराया। लेकिन फिर भी उनकी मौत एक सन्यासी की तरह हुई, यानी एक किसी सामान्य व्यक्ति की तरह हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और वहीं पे सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मौत जिस स्थान पर हुई थी, आज उस जगह का काफी बड़ा धार्मिक महत्व है और वह चंद्रगिरी पर्वत के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर काफी लंबे समय तक तपस्या की थी। और तपस्या के बाद जब उन्हें लगा कि मेरे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, यानी उन्हें तपस्या का फल मिल चुका है, उसके बाद उन्होंने संलेखना व्रत द्वारा अपनी मौत का आह्वान किया। आखिरकार उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आइए उस बारे में जानते हैं। दोस्तों, बता दूं कि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य संभाल रहे थे, उस समय उनका परिचय हुआ जैन मुनि भद्रबाहु के साथ और वह जैन धर्म से काफी ज्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने जैन धर्म अपनाने का निर्णय लिया। और उन्होंने जैन धर्म अपनाया और उसके बाद तपस्या की और फिर संलेखना व्रत द्वारा काफी छोटी उम्र में ही अपनी मृत्यु का आह्वान किया। यानी इतना बड़ा साम्राज्य जो कि पूरे भारतवर्ष पर राज करता था, भारी देशों तक उसका परचम लहराता था, सेल्यूकस का आधा साम्राज्य उनके पास था, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसके बारे में पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के ऊपर एक वीडियो बनाया और इस स्थान को भी दिखाया है जहां पर उनकी मौत हुई थी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो विस्तार हुआ उससे भी कई गुना ज्यादा सम्राट अशोक के काल में हुआ था, क्योंकि दोस्तों सम्राट अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म के प्रति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे और धर्म का प्रचलन उस समय इतना ज्यादा हुआ कि भारत की जो परंपराएं थी वह दूर दूर तक विख्यात हो गई। और आज भी ये कारण माना जाता है कि कई बड़े जो भारी देश हैं उसमें भी भारतीय हिंदू धर्म के मंदिर और वहीं पे कई स्मारक पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब सम्राट अशोक को लग रहा था कि संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका राज हो चुका है और वह काफी बड़े सम्राट बन चुके हैं, उस समय उनके आंखों में एक साम्राज्य खटक रहा था, वो था कलिंग। अब दोस्तों, कलिंग से युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दो कहानियां जुड़ती है। पहला तो ये कि सम्राट अशोक को कलिंग की राजकुमारी से प्यार हो गया था, जिसके कारण वह उस पर युद्ध करके उन पर इख्तियार जमाना चाहते थे। और दूसरा कारण ये कि संपूर्ण भारतवर्ष में कलिंग ही वो साम्राज्य बचा था जहां पर सम्राट अशोक का परचम नहीं लहरा रहा था। इसलिए सम्राट अशोक ने वहां से युद्ध करने की निर्णय लिया और वह युद्ध ही ऐसा कारण था जो कि सम्राट अशोक को एक सन्यासी की तरह बनाकर उसने छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि सम्राट अशोक ने बड़ी ही आसानी से उस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन सम्राट अशोक के लगभग 1.5 लाख सैनिक वहां पर मौत के घाट उतर गए, यानी युद्ध के दौरान ही मारे गए। और इस बात का झटका सम्राट अशोक को काफी बड़ी मात्रा में लगा। और दोस्तों, जब अशोक को यह बात पता लगी कि उनके 1.5 लाख से अधिक ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और कितने ही घोड़ों और कितने ही हाथियों की मौत हो गई है सिर्फ उनकी एक साम्राज्य को जीतने की वजह से, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि वह आज के बाद तलवार नहीं उठाएंगे और उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में डाल दिया। और उन्होंने उसके बाद संपूर्ण जीवन में कोई सा भी युद्ध नहीं लड़ा। और यहाँ तक कि दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो उनके दादा थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी अपने जीवन में सेल्यूकस से युद्ध के बाद इतना अटिक साम्राज्य उन्होंने बनाया कि उन्हें कोई युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक वह सम्राट थे जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ भारी देशों पर भी अपना परचम लहराया, लेकिन अंततः उन्होंने भी अपनी तलवार को म्यान में डालने का फैसला ले ही लिया। और ये बात ये साबित करती है दोस्तों कि कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन युद्ध का और नरसंहार का किसी को भी फायदा नहीं होता है। अब दोस्तों, ये दो महान सम्राट हैं जिन्होंने भारत को स्वर्णिम काल दिया। इन दो महान सम्राट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन ऐसा शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, ताकि वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।